हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम पोइट्री पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की, विच वुड बी रिलेटेड टू द बुक रेनबो एंड द पोम नेम इज द नोबल नेचर एंड इट इज कंपोज बाय बेन जॉनसन। और मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, बेन जॉनसन ने 10 लाइन में गागर में सागर भरने का काम किया है। इतनी ब्यूटीफुल तरीके से एक एक मोती को लाकर एक माला में पिरोया है और हमें जीवन की सार्थकता के बारे में बताया है। ओवरव्यू दे दो इस पोएम का। कवि 2 ऑब्जेक्ट ले रहा है नेचर से, एक का नाम है लिली, एक का नाम है ओक। ओक 300 साल तक जीता है, एक पेड़ का नाम है, लेकिन फिर भी उसका अंत बहुत बुरा होता है और उसका जीवन यूजलेस रह जाता है, जबकि लिली एक दिन जीकर भी अपना जीवन सार्थक बना लेता है। तो इसी पोइट्री को पूरी तरीके से पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी पोएम 5 पोएम है आपके में, और ये फर्स्ट पोएम है। 3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी पोइट्री सेक्शन से। 4 आएंगे, 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट आने वाला है, तो 10 नंबर का आपका पोइट्री सेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नोबल नेचर, अच्छा स्वभाव, उत्तम स्वभाव, बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। कवि कह रहा है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क। बल्क का मतलब होता है बिग साइज, बड़े आकार में, अर्थात बड़े होना, विकसित होना एक पेड़ की जैसे बड़ी साइज में, अर्थात एक पेड़ की जैसे बड़े आकार में बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब हमें पेड़ की जैसे बड़े होने से कोई हमारा जीवन महत्वपूर्ण बनने वाला नहीं है। डस डॉट मतलब डस मेक मैन बेटर बी, क्या इससे आदमी बेटर हो जाता है? अर्थात कवि ये बोलना चाह रहा है सिर्फ पेड़ की जैसे लंबा जीवन जीने से, साइज में बल्कि या इनॉर्मस हो जाने से हमारा जीवन बेटर या महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। और यहां पे एक एग्जांपल ले रहा है, स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक, नहीं हमारा जीवन सफल होगा क्या होने से? खड़ा होने से, लंबे समय तक। एज एन ओक, कौन से पेड़ की जैसे? ओक की जैसे। अर्थात हमारा जीवन न तो विकसित होने से, बड़े होने से बेटर होगा, न साइज में बड़े होने से होगा, और न लंबे समय तक जीवन जीने के साथ बेटर होगा। किसकी जैसे? ओक की जैसे। और ओक नाम का जो पेड़ है 300 ईयर्स, कितने साल तक जीता है? 300 साल तक। तो हम 100 साल तक जिए इंसान के रूप में और खड़े रहे, किसी के काम नहीं आए, तो हमारा जीवन यूजलेस है। और जो ये ओक नाम का पेड़ है 300 साल जीकर भी अंत देखिए इसका कितना बुरा होता है। टू फॉल, ये गिर जाता है। अ लॉग, लॉग होता है एक लट्ठा, अर्थात यूजलेस जो पार्ट बचता है लकड़ी का, पेड़ का, जो किसी काम नहीं आता, उसको लॉग कहा जाता है। अंत क्या होता है इसका? ये गिर जाता है लॉग की जैसे। और ड्राई, सूख जाता है। बाल्ड मतलब होता है बेयर, नंगा, या आप बोल सकते हैं लीफलेस, ये बिना पत्तियों के हो जाता है। एंड सियर, सियर का हिंदी में बोला जाए तो मुरझाना, और अगर इंग्लिश में इसके वर्ड लिए जाए आप बोल सकते हैं सैपलेस, या आप बोल सकते हैं विदर। तो देखिए 300 साल जीकर भी अंत इसका बुरा होता है, ये सूख जाता है, गंजा हो जाता है और मुरझा जाता है। 4 लाइनों में हमें यह बताना चाह रहा है कवि, साइज में बड़े होने से या लंबा जीवन जीने से हमारा जीवन बेटर नहीं बनता। जैसे वो जीता तो ओक भी है 300 साल तक, लेकिन उसका अंत क्या होता है? वो सूख जाता है, गंजा हो जाता है और मुरझा जाता है। अर्थात कवि इस ओर इशारा कर रहा है हमें ऐसा जीवन नहीं जीना। हमें ऐसे लोग देखते होंगे हम जो 100 साल तक जीते हैं लेकिन वो किसी के काम नहीं आते, फिर उनका अंत बहुत बुरा होता है, वो मुरझा जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता। तो कभी यही मैसेज इन 4 लाइनों से दे रहा है, अर्थात हमें इस प्रकार का जीवन नहीं जीना। तो हमें शॉर्टर लाइफ जीनी है और अच्छी लाइफ जीनी है। अगर अलंकार की बात करें इसमें फिगर ऑफ स्पीच की, देखिए लाइक अ ट्री, यहाँ पे जहां भी तुलना की जाए 2 फिगर ऑफ स्पीच आते हैं मोस्टली काम तुलना करने के लिए। एक होता है मेटाफर, एक होता है सिमिली। तो देखिए सिमिली की मैं आपको पहचान बता दूं, जहां भी तुलना कर रहा है और 2 वर्ड आपको दिख रहे हैं एज और लाइक, तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। यहां पे आ रहा है लाइक अ ट्री, पेड़ की जैसे। एक और देखिए एज एन ओक, किसकी जैसे? ओक नाम के पेड़ की जैसे। तो यहां एज आ रहा है, तो यहां भी कौन सा होगा? सिमिली।
चलिए आते हैं दूसरे स्टेंजा पर। यहाँ पे बलूत नाम के पेड़ की बात हुई, अब लिली की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बड़े लोगों के जीवन की बात हुई जो लंबी लाइफ जीते हैं। अ लिली ऑफ अ डे, एक जो लिली होता है अ डे, कितने दिन का होता है इसका लाइफ स्पान? 1 डे। इस फैरर फार, ये कंपेरेटिवली बहुत सुंदर होता है, फैरर मतलब ब्यूटीफुल, इन मई, और ये खिलता कब है? जनरली मई के महीने में। अर्थात लिली एक दिन जीता है, इसका लाइफ स्पान 1 दिन है और ये मई के महीने में खिलता है। ऑल्दो, फिर भी, इट फॉल, ये भी गिरता है, अंत तो इसका भी होता है, एंड डाई, मर भी जाता है ये, दैट नाइट, उसी रात ये मर भी जाता है, गिर जाता है। लेकिन इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर, इसको कवि बताना चाह रही है पौधा भी होता है लिली, फूल भी होता है लाइट का। देखिए लाइट मतलब 2 आप समझेंगे, एक तो रोशनी, आप जानते हैं, एक आप लाइट का मतलब समझेंगे आप प्रसन्नता, और दूसरा आपको पता है रोशनी। देखिए कवि ये समझाना चाह रहा है, यहाँ पे पहले तो देखिए आप, प्रसन्नता है, रोशनी, रोशनी का प्रतीक क्यों माना गया? क्योंकि दिन में खिलता है सूर्य की रोशनी में। प्रसन्नता का प्रतीक इसलिए माना गया है, अपने 1 दिन के लाइफ स्पान के बावजूद ये सभी को इतनी खुशियां दे जाता है, इतना ओवरवेल्म कर देता है सभी को, कि लोग इसकी प्रसन्नता करे बिना नहीं रहते। तो इन 4 लाइनों में हमें बताया गया लिली का जीवन 1 दिन का होता है, मई के महीने में खिलता है, हो सकता है ये उसी रात, हो सकता है कि कंफर्म है उसी रात गिर जाता है और मर जाता है, और फिर भी इसको प्रसन्नता का प्रतीक बताया गया है। कवि ये इशारा कर रहा है हमें ऐसे लोगों की जैसे जीवन जीना चाहिए जो स्मॉल हो, लेकिन अपने स्मॉल जीवन में भी लोगों को अट्रैक्ट करते हो, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, और लोगों के जीवन को खुशियों से भर देते हो। लिली भी ऐसा ही काम करता है, अपने बिहोल्डर्स को आकर्षित करता है, अपने दर्शकों को, और अपनी सुंदरता से, अपनी फ्रेग्रेंस से, खुशबू से सबका मंत्रमुग्ध कर देता है। तो डिसाइड आपको करना है, कभी कहना चाह रहा है आपको ये वाला जीवन जीना है जो 300 साल जीने के बावजूद भी यूजलेस है, या हमें 1 दिन का या थोड़े समय का जीवन जीना है जो फुल ऑफ हेरोइक डीड्स हो, फुल ऑफ वर्चुअस डीड्स हो, या अच्छे अच्छे नोबल डीड से भरा हुआ हो। तो आप भी चाहेंगे हमें ये वाला जीवन जीना है। अब कवि किस प्रकार पोइट्री का एंड कर रहा है, कंक्लूडिव लाइंस देखते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है हिस्सा या अनुपात, छोटे से हिस्से में भी वी जस्ट ब्यूटी सी, हम सिर्फ देखते हैं किसको? सुंदरता को। अर्थात इस लाइन को ऐसे समझिए आप, छोटा सा जीवन का हिस्सा भी अपने अंदर क्या लिए हो सकता है? सुंदरता। जरूरी है बड़ा जीवन ही जिए और वो सुंदर हो, छोटा जीवन भी सुंदर हो सकता है। एंड इन शॉर्ट मेजर, मेजर का मतलब आप बोलेंगे अवधि या पीरियड, और छोटे सी अवधि में भी लाइफ में परफेक्ट भी, जीवन क्या हो सकता है? परफेक्ट। तो कवि ये समझाने जा रहा है छोटा सा जीवन भी ब्यूटीफुल हो सकता है, चाहे उसे उसकी अवधि कम हो। किसकी जैसे? लिली की जैसे। मेन क्वेश्चंस की बात करूं, अगर आपसे ये पूछ ले कि फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा गया लिली को, वाई इज द लिली कॉल्ड अ फ्लावर ऑफ लाइट, तो आप आंसर देंगे जस्ट बिकॉज लिली ब्लूम्स इन द डे लाइट। लिली कौन सी रोशनी में खिलता है? डे लाइट में। एंड ऑल्सो अट्रैक्ट्स द बिहोल्डर्स, दूसरी तरफ ये आकर्षित करता है दर्शकों को या उन लोगों को, और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार ये खुशियां डिस्ट्रीब्यूट करता है, न कि दुख, इसलिए इसको बोला गया फ्लावर ऑफ लाइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे लिली कब खिलता है, तो आप लिख देंगे इन द मंथ ऑफ मे। अगर आपसे पूछ ले हाउ कैन आवर लाइफ बी परफेक्ट, हमारा जीवन कैसे परफेक्ट हो सकता है, तो आप लिख देंगे लाइक अ लिली। या शॉर्टर पीरियड जीने के बावजूद हेरोइक डीड करें, वर्चुअस डीड करें, लोगों का भला करें, तब भी हमारा जीवन परफेक्ट हो सकता है।